हेलो दोस्तों, विचार तत्व में आपका स्वागत है। और अगर आपको मेरे पिछले 2 वीडियोस पसंद आए हैं तो अगेन कुछ रीड करने जा रहा हूँ मैं, उसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये ज़रूरी हो सकता है। Sometimes fate is like a small sandstorm that keeps changing directions. You change direction, but the sandstorm chases you. You turn again, but the storm adjusts. Over and over, you play this out like some ominous dance with death just before dawn. And why? Because this storm isn't something that blew in from far away, something that has nothing to do with you. The storm is you, something deep inside of you. ये जो पंक्तियाँ हैं ये हारुकी मुराकामी की किताब काफ्का ऑन द शोर से ली गई है। इस पंक्तियों में मुराकामी सैंडस्टॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं या फिर डेस्टिनी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रारब्ध, मंजिल, जो भी हम कहें। वो कह रहे हैं कि हमारी जो डेस्टिनी है वो एक रेतीले तूफ़ान की तरह है। तुम कितना भी कोशिश कर लो उसे रोकने की, उसके रास्ते को चेंज करने की, उस पर किसी तरह का प्रभाव डालने की, वो सैंडस्टॉर्म, वो रेतीला तूफ़ान, वो मंजिल, वो डेस्टिनी हमेशा वापस से अपने रूप, अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाती है और वो अपना पाथ कभी नहीं चेंज करती। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुराकामी कहते हैं कि आखिर में जाकर तुम्हें ये पता चलता है कि वो जो सैंडस्टॉर्म है, वो जो डेस्टिनी है, वो जो तुम्हारा प्रारब्ध है, वो वास्तव में तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम खुद ही वो सैंडस्टॉर्म हो, तुम खुद ही तुम्हारा केओस और तुम्हारी डेस्टिनी हो। सुनने में तो डेस्टिनी बहुत ही अनसाइंटिफिक और एक इरेशनल सा कॉन्सेप्ट लगता है, जो सिर्फ हम शायद अपने आप को, अपने लाइफ को मीनिंग देने के लिए और अपने साथ हो रही घटनाओं को कोई अर्थ देने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए कहते हैं, जैसे हम किस्मत को कहते हैं। पर अगर हम सोच के देखें, अगर हम विचार करें, तो क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे अंदर है जो डेस्टिनी का काम करती है? क्योंकि डेस्टिनी का काम है कि इस रैंडम भरी दुनिया में तुम्हें एक सेट ऑफ इवेंट्स, सेट ऑफ आउटकम्स की तरफ धकेलना, या शायद एक स्पेसिफिक आउटकम की तरफ धकेलना। तो अगर मुराकामी कहते हैं कि वो चीज़ तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस रैंडम दुनिया में तुम्हें एक सेट ऑफ आउटकम्स की तरफ धकेलती है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है? यहाँ पर कोई फ़िलॉसफी नहीं है, यहाँ पे कोई साइकोलॉजी नहीं है, यहाँ पे कोई साइंस नहीं है। ये बहुत ही बेसिक सी समझ है जो हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। अगर हम ज़रा ध्यान देकर सोचें तो हमें पता चलेगा कि वो जो चीज़ है वो हमारा सेट ऑफ बिहेवियर है, हमारा नेचर, हमारा गुण, हमारा तत्व। ये सेट ऑफ बिहेवियर जो हमने बचपन से एक्यूमुलेट किया है अपने भीतर, जो हमने बचपन से हमारी परवरिश, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी कंडीशनिंग की वजह से हमारे अंदर डेवलप हुई है। क्योंकि जिस घर में हम पले बढ़े, हमारे माता पिता का एक सेट ऑफ बिहेवियर था, हमारे फैमिली के हर एक मेंबर का एक सेट ऑफ बिहेवियर था, हम जिस स्कूल गए, हमने जहाँ पे जिन लोगों से दोस्ती की, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स का एक सेट ऑफ बिहेवियर था, हमने जैसी फिल्में देखी, जैसे गाने सुने, और उन गानों और फिल्मों से हमने हमारे प्रति, हमारे अंदर जिस तरह की भावनाएं और जिस तरह के विचार आए, उन सभी का एक सेट ऑफ बिहेवियर था। हमने कॉलेज में जिन लोगों के बीच में अपना फ्रेंड सर्कल बनाया, जिन लोगों के बीच में हमने नौकरियां की, उन सभी का एक सेट ऑफ बिहेवियर है। हमने जैसी चीज़ें कंज्यूम की, जैसे जिस तरीके से हमने जिन चीज़ों पर ध्यान दिया और जिन चीज़ों को इग्नोर किया, उन सभी का एक सेट ऑफ बिहेवियर है। और ये सेट ऑफ बिहेवियर अंततः जमा होते होते इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे गुण, हमारे टोटल होलसम नेचर को डिफ़ाइन करने लग गए। इसीलिए लास्ट में जाकर जब हमें ये पता चलता है कि हमारी सेट ऑफ बिहेवियर चाहे कितना भी रैंडम हो, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है,
हमें मालूम है कि हमें कुछ टाइप की चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद हैं, कुछ टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो खाने का चीज़ें हों या फिर वो किसी तरह की किताबें हों, किसी तरह के विचार हों, किसी तरह के डिस्कशंस हों, किसी तरह की एक्टिविटीज़ हों। कोई भी चीज़ हमारे लिए निर्धारित है और हम उसी तरह की चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मन जिस तरह के हमारे बिहेवियर होते हैं उन बिहेवियर्स की आदत डाल लेता है और हम उसी चीज़ों को दोबारा रिपीट करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं बजाय इसके कि हम नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, क्योंकि नया एक्सप्लोरेशन हमेशा हमारे लिए कंफर्ट के बाहर की चीज़ होती है। उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जुनून लगता है। हम ऐसे जुनून और मेहनत भरी ज़िंदगी से भागते आए हैं। हमारे लिए कितना भी रैंडम दुनिया हो, कितनी भी केओटिक दुनिया हो, हम अपने बिहेवियर में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर एट द सेम टाइम ये चीज़ ही हमारे जीवन में एक दिशा को निर्धारित करती है कि हम वैसी ही चीज़ें करेंगे और वैसी ही चीज़ों से इंटरैक्ट करेंगे और वैसे ही टाइप के इंटरैक्शंस करेंगे। ये कहना बहुत मुश्किल है, ये कहना जितना ज़्यादा मुश्किल है उससे ज़्यादा समझना मुश्किल है। इसीलिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी ले लीजिए, उस कहानी में किसी भी किरदार को डाल दीजिए, चाहे मुझे डालिए या अपने आप को। आपको ये पता चलेगा कि यदि आपने बचपन से कंफर्ट को अवॉइड करने कंफर्ट को चेज़ करने की कोशिश की है, डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने की कोशिश की है, तो ये बिहेवियर को आपने जितनी ज़्यादा बार रिपीट किया है, आपके लिए ये चीज़ उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनता गया है। और अब 25, 30, 32, 33 साल की उम्र में जब आप नई चीज़ें करते हैं, कोई भी नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें जिसमें नंबर ऑफ़ फेलियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उन चीज़ों को सीखने से आप दूर भागेंगे, क्योंकि आपने हमेशा से कंफर्ट सीख किया है। इसीलिए 10, 5, 15, 20 बार में अगर कोई चीज़ सीख सीख जा रहे हैं आप, तो वो आपके लिए ठीक है। पर अगर उस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, अगर आपको उस चीज़ को करने में आप बहुत ज़्यादा असमर्थ हैं और इसलिए आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स ज़्यादा हैं, तो आप उस चीज़ को सीखने के लिए अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, पर आप ये समझने की कोशिश करिए। मुराकामी शायद इस बारे में बात नहीं कर रहे हों, पर आप उसकी कही हुई बात पर विचार कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि डेस्टिनी का मतलब क्या होता है। डेस्टिनी कैसे आप खुद हैं और कैसे डेस्टिनी आपके अंदर है।